हेलो एवरीवन, वेलकम। देखिए, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी के कुछ थ्योरम्स की बात करेंगे जिनको हम यूलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक बड़ा अलग स्पेशल सा टाइप का पार्ट है, तो ऐसा नहीं कि ग्रुप का कोई टर्म यहाँ पे यूज़ होने वाला है, बट ये है कि ये एक न्यूमेरिकल डिवीज़न के लिए रिमाइंडर क्या होगा उसके बारे में हमें बताता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक जो टर्म आता है यूलर फंक्शन, ये क्या होता है। हम लोग शुरुआत करेंगे यूलर थ्योरम की, लेकिन सबसे पहला टर्म हमारा यूलर फंक्शन। देखिए, यूलर फंक्शन कई बार ऐसा होता है कि हम यहां पर लिखेंगे फाई एम इस तरह से। तो यूलर फंक्शन क्या होता है? एक संख्या है, कुछ एलिमेंट्स की या कुछ नंबरों की संख्या है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर which are relatively या relative प्राइम टू m। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो 4 का जो रिलेटिव प्राइम होगा वो कौन सा होगा? 1 होगा, 3 होगा, है ना। तो मतलब अगर इसके देखें कि इसमें 2 एलिमेंट आ रहे, तो इसकी संख्या क्या होगी? 2 होगी। मतलब कहने का है कि इस सिचुएशन में जो सेट अगर हम बनाए तो उसमें 1 और 3 आ रहा है, ठीक। 4 के जो रिलेटिव प्राइम है बस 4 से लेस होने चाहिए। इसलिए लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू m, और जाहिर सी बात है विच आर लेस देन आर इक्वल टू 1, है ना। लेस देन, क्या लिखना है? लेस देन m। तो इस तरह से मान लो यहां पर, अब अगर ये यहां पर खुद प्राइम आ जाता है तो एक अच्छी बात होती है कि हमें इसको गिनने की आवश्यकता नहीं होगी, जितना है उससे कम। चाहे आप देख लीजिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं, अगर आप यहां पर फाई m लेते हैं, ठीक है, ये m-1 होगा। मतलब ये जो यूलर फंक्शन है ना, एक संख्या है ना। ये थ्योरम आपका, ये कॉन्सेप्ट तब लागू होता है, तब काम करता है कि जब m क्या हो? एक प्राइम नंबर हो। इफ m इज प्राइम नंबर। तो इस तरीके से अब ये हो गया कि पहले तो ये सीखा जाए, इस थ्योरम का प्रयोग करने के लिए पहले आपको यूलर फंक्शन क्या होगा, है ना, वो हमें समझना है, ठीक। अब मान लीजिए जैसे आ गया, अब 23 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 23 खुद प्राइम है, ये 22 हो गया। लेकिन मान लो अगर ये 15 होगा, 15 तो प्राइम नंबर है नहीं, ये आप समझ रहे हैं ना। 523 का मतलब ये हुआ कि 23 से रिलेटिव प्राइम नंबर जो कि 23 से कम है, ऐसे कितने हैं? तो 1, 2, 3 सभी हैं 23 से कम, तो ये सभी उसमें आ गए। तो संख्या गिनने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट ही एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि प्राइम होगा तो बस उससे एक कम लिख देना है। यहां पर क्या है, ये देखिए 15 तो प्राइम है नहीं। अब अगर 15 से लेस जो इसके रिलेटिव प्राइम है, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, है ना, इसके बाद में 7 होगा, तो ऐसे गिनना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे गिनना पड़ेगा। आखिरी में 13 होगा, उस तरह भी निकलेगा। या एक तरीका ये है कि इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 3 इंटू 5, ठीक। अब इसको लिखिए 5, 3 इंटू 5, 5। तो 3 के जो रिलेटिव प्राइम है 3 से लेस, वो 2 होंगे। पहले ये प्राइम में टूट ही गया है, ये भी प्राइम है, इसके 4 होंगे, तो कुल मिलाकर कितने होंगे? 8। तो इस तरीके से हम ये जो रिलेटिव प्राइम नंबर्स की संख्या है, जिसको हम फाई m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये क्या है? ये एक संख्या है ना। तो अगर हम मान लें कि कोई भी जो नंबर हमें दिया हुआ है उसके
फाई m की संख्या यानी यूलर फंक्शन जो कि नंबर है वो n आ गया, तो इसके आधार पर हम एक थ्योरम देते हैं, है ना, जिसे कहते हैं यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या हमारी a है, कोई भी हमारा a एक इंटीजर है और m एक पॉजिटिव इंटीजर है। इस तरह लिख भी सकते हैं कि इफ m be a positive integer and a is also an integer, तो ऐसे कंडीशन में a to the power phi m is equal to 1 मॉडुलो p मॉडुलो m। मतलब अगर इस टर्म को m से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मॉडुलो का ही तात्पर्य है कि रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। और ये बात तो आपको समझ में आनी ही चाहिए कि जो m की वैल्यू होगी ये मस्ट है कि 1 से ज़्यादा हो। पॉजिटिव तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो आपको यूलर थ्योरम का प्रयोग कब करना है, जब आपको कोई ऐसा प्रश्न दिया जाए जिसमें हमको रिमाइंडर निकालना हो। ठीक है, आइए इस तरह के क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम देखेंगे हम यूलर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए, अब ऑब्जेक्टिव की बात है, हो सकता है कई बार हमने देखा है कि यूलर थ्योरम का यूज़ भी, हिंट भी दे देते हैं यूलर थ्योरम का यूज़ कर। अदरवाइज एक सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है कि फाइंड द रिमाइंडर हमें रिमाइंडर निकालना है when 7 to the power 1000 is divided by 24। तो इसमें यूलर थ्योरम का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आप यूलर फंक्शन निकालिए। ठीक, यूलर फंक्शन यानी फाई 24। तो फाई 24 के लिए मैंने आपको बताया कि या तो आप 24 से वो छोटे नंबर्स जो 24 से रिलेटिव प्राइम हो उनको लिख दीजिए गिन के 1, फिर इसके बाद 3 भी नहीं है, फिर इसके बाद आपका 5 होगा, फिर 7 होगा, ऐसे। या एक दूसरा विकल्प मैंने बताया था कि इसको फैक्टराइज कर लो, है ना, दोनों तरह से लिख देते हैं, है ना। इसमें तो पक्का है प्राइम है 2 ही होगा। अब 8 में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 आया। ऐसे अगर सोचोगे कि डायरेक्ट सोचें तो कौन कौन से होंगे, डायरेक्ट सोचेंगे तो आप 1 लेंगे, फिर आप 3 नहीं है, फिर 4 भी नहीं, 5 है, फिर 7 है ना, फिर इसके बाद 11 है, फिर इसके बाद 13 है, 13 के बाद आपका 17 है ना, 17 के बाद 19 है, फिर 23 है। तो वही आएगा। तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर ये प्राइम में टूट जाएंगे, अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो कार्य और भी आसान हो जाता है। इसलिए आपका जो फाई 24 है वो मिल गया 8। अब इसका मतलब ये हुआ, ये कहना चाहते हैं कि 7 के पावर 8 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 7 के पावर 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम 7 के पावर 8 के किसी पावर को 24 से डिवाइड करें तब भी तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा 7, जो हमारा मुख्य प्रश्न था 7 का पावर 1000,
या तो 7 के पावर 8 7 के पावर 8 ऐसे लिखते जाएं, हर केस में रिमाइंडर 1 1, या फिर ऐसे देखें कि ये 7 का जो मतलब इसको आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए। मान लीजिए अगर 7 का पावर 3 बचता है तो 1 इंटू 7 का पावर 3 लिख देंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना होल टाइम चला गया उतने केस में तो 1 लिखना, इंटू उसके बाद जो बचेगा वो 7 के पावर में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है ना। 8 2 जा सॉरी माफ कीजिएगा, 8 1 जा 8 हुआ और 8 2 जा 16 हुआ, 125 आएगा। थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह करेंगे, बहुत सामान्य बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के पावर 8 और उसका पावर 125। तो जब मॉडुलो इसको 24 करेंगे तो सीधे सीधे रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अब मान लो कोई ऐसे 1001 होता ना, अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे बदल दें, ये तो आप समझ गए होंगे, अगर इसमें हम एक परिवर्तन कर दें, यहां पर 1001 लिख दें, तो 1001 अगर लिखते हैं तो सब कुछ तो वही है, अब यहां एक बढ़ गया तो ये इसके साथ साथ एक 7 और भी तो आएगा। तो इसका तो मॉडुलो 24 करने के बाद 1 आएगा, लेकिन एक 7 बचा रह जाएगा, मॉडुलो 24 है। तो 7 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये है यूलर का बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, जिसका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं ये मैंने आपको एक उदाहरण लेके समझाया है, किस तरह से यूलर फंक्शन की गणना करते हैं। देखिए इसी आधार पर यूलर फंक्शन का ही एक स्पेसिफिक फॉर्म है हमारा फर्मेट थ्योरम, ठीक है। अगर आप देखें, ये जो हमने केस प्राइम वाला बताया था कि अगर ये m प्राइम मतलब यहाँ पे फंक्शन निकालते वक्त बताया था कि m की वैल्यू प्राइम है तो फाई m की संख्या m-1 होगी। उसका प्रयोग करके हम लोग इसका एक समझ लो एक तरह से इसका एक पर्टिकुलर या इसका थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म निकालते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे फर्मेट थ्योरम। तो फॉर्मेट का प्रमेय हमें क्या सिखाता है, इफ a इज एनी इंटीजर एंड p इज प्राइम 1। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका प्राइम होना, क्योंकि अगर ये प्राइम नहीं होगा तो ये फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगा, है ना। P का प्राइम होना बहुत आवश्यक है। देन a टू द पावर p-1 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉडुलो p। वही आपको समझाया था यूलर थ्योरम में, यही तो था कि भाई यहां पर अगर हम जैसे हमने वहां पे m लिया हुआ था, है ना, तो आप यहां पर m भी ले सकते हैं, p एक प्राइम दिखा रहा है। तो यही था, अगर यूलर फंक्शन बताया गया था कि अगर ये p प्राइम है तो इसकी वैल्यू p-1 होगी, और इस थ्योरम में वही तो कहा गया था a टू द पावर p-1 इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉडुलो p, यानी उसी का एक पर्टिकुलर रूप है और ये तब लगेगा जब p प्राइम होगा। तो इस यहां पर ये है बेनिफिट, ये है कि हमें वो यूलर फंक्शन निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। यूलर फंक्शन गिनना पड़ता है, थोड़ा उसमें वक्त लगता है, वो समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसका प्रयोग करें, इसमें आपको ये बात ध्यान ही रखनी है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ही दोनों थ्योरम है। आप p लिखें m लिखें, बात एक ही है। यहाँ पर p का मतलब बस वही है कि वो प्राइम है, प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप प्रयोग करके एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन
3 to the power 47 is divided by 23। ठीक, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई इसमें फर्मेट थ्योरम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 23 प्राइम है। हमने सीधे सीधे मतलब निकाला कि 3 का पावर 23 माइनस 1 22 इज इक्वल टू 1 होगा मॉडुलो पी। कैसे? फर्मेट के प्रमेय से। फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा 47 है, इसको अगर हम चाहें तो 3 का पावर 22 इंटू 3 का पावर 22 44 से हो गया, और 3 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो मॉडुलो 23 के लिए ये 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1। तो अगर ऐसी स्थिति है कि कोई टर्म एक्स्ट्रा यहाँ है तो 1 इंटू 1। अब ये देखिए, ये 3 का पावर 3 होता है 27, यानी अब 1 इंटू 1 इंटू 27 का मतलब 27 ही हुआ। 27 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये है कुछ प्रयोग फर्मेट थ्योरम और यूलर थ्योरम का। ये आपके मॉडर्न अलजेब्रा के पार्ट में आता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं अक्सर। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर और क्वेश्चन आपको अगली सीरीज में हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।